हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। हाल ही में बहुत सारे एंट्रेंसेस हुए हैं और एंट्रेंसेस के बाद जंग शुरू होती है कॉलेज एडमिशन्स की। और जब हम बात करते हैं एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम की, तो इसमें फिनांस के फील्ड में बहुत सारे बच्चे रुझान रखते हैं, जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ऐसे में इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग पुणे का नाम तो आता ही है। और क्योंकि जब हम कॉलेजेस देखते हैं तो मन में बहुत सारे विचार होते हैं, हमारे आते हैं कि अच्छा कॉलेज है, बुरा कॉलेज है, कैसा प्लेसमेंट होगा, हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बेहतर बता सकते हैं वहाँ के एक्स स्टूडेंट यानी कि एलुमनाई। और ये एलुमनाई बहुत खोजने पे मिलते हैं, ये हम जानते हैं। बट हमारे कुछ एलुमनाई ऐसे हैं जो टाइम निकाल कर आते भी हैं और बच्चों से बात करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि एलुमनाई फीडबैक तभी डालें जब अप्रॉक्सीमेटली उन्हें 1 साल हो जाए कंपनी में काम करते हुए। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल एलुमनाई इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग से, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और देंगी पूरी जानकारी इस कैंपस के बारे में। और हम उठाएंगे बहुत सारे मुद्दे जो आपके इस करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी को पता चल चुका होगा। जब भी हम किसी कॉलेज का सफ़र शुरू करते हैं तो वहाँ पे कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ के एलुमनाई, क्योंकि एलुमनाई से पता चल पाता है हमें कि कॉलेज में कितनी सफलता मिलने के चांसेस हैं, किस तरीके का आपके साथ एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है, किस तरीके की कंपनीज आपको मिलने वाली है, किस तरीके की फैकल्टीज मिलने वाली है। बट यहाँ पे एक ऑनेस्ट एलुमनाई ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है जो आपको ट्रू फीडबैक दे। और जितना मैंने इस इंडस्ट्री को समझा है, ट्रू फीडबैक हमेशा वही एलुमनाई देगा जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 साल इंडस्ट्री में भी हो चुका हो, क्योंकि उसने वो पढ़ाई को वहाँ पे किया और उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया, इंडस्ट्री में किया। और इसी बात को बखूबी समझते हुए आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं दिव्यानी। दिव्यानी है इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग से। सबसे पहले उन्हें कहेंगे थैंक यू सो मच दिव्यानी, जैसे बच्चे टाइम नहीं निकाल पाते जब कॉर्पोरेट में बिजी हो जाते हैं, आपने टाइम निकाला आज के पॉडकास्ट के लिए। वेलकम वरुण सर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद उस फेज से जा चुकी हूँ, तो आई नो कि ऑनेस्ट फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। राइट। तो दिव्यानी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि शी इज़ रेडी, और हम भी रेडी हैं अपने सवालों के साथ, बिकॉज इस कॉलेज के बारे में ना बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, क्योंकि फिनांस के फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है ये कॉलेज और पुणे में काफ़ी फेमस चल रहा है। तो दिव्यानी, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पॉडकास्ट का, और आपकी जर्नी मुझे पता है कितनी ज़्यादा संघर्षों से भरी रही है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिव्यानी, आई नो कि आपने किस बैकग्राउंड में अपना ग्रेजुएशन किया, आपने बीटेक में किया, और बीटेक के करने के बाद आपने डिसीजन लिया फिनांस के फील्ड में आगे बढ़ने का, जो बहुत कम बच्चे सोचते हैं। और ये टाइम वो था जब इंडिया कोविड से बाहर निकल रहा था। 2022-24 बैच के आप स्टूडेंट हैं, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। ओके सर, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, सो बट आई डोंट वांटेड टू गो फॉर द टेक थिंग. आई गॉट प्लेस्ड विथ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी ऑल्सो, ओके। बट द थिंग वॉज आई डोंट वांटेड टू बिकम एन डेवलपर. तो आई थॉट कि ऐसा क्या है जो अलग कर सकती हूँ मैं कुछ इसके बाद. सो आई वॉज वेरी गुड एट मैनेजमेंट थिंग. then I thought कि why not like to do masters in management Okay. thing. So masters भी अगर करूँगी तो management side भी कौन से फील्ड में करना चाहिए फिर. So I was going through some case studies and all those stuff. तो मुझे पता चला like fintech is the thing which is growing very fast. So why not in like masters in finance. So I applied for masters in finance and that's how the journey started. तो सबसे पहले आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना, ये आपको पता चल गया होगा अपने हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। जब भी आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, दिव्यानी ने तो प्रॉपर एनालिसिस किया कि यार बीटेक मैंने किया है, बीटेक के बाद शायद से मेरे लिए ये फील्ड नहीं है, और अगला फील्ड जो मैं चूज करने वाली हूँ उसका स्कोप क्या है। ये मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ कि आपको भी प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपना प्रोग्राम चूज करना है, क्योंकि जब आप खुद सोच समझ के आगे बढ़ेंगे ना, तो लाइफ में आप आगे जाके रिग्रेट नहीं करेंगे। यही सीखेंगे आज की वीडियो में आप। तो दिव्यानी, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बीटेक के बाद ये तो सोच लिया कि मुझे फिनांस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे एमबीए करना है, मैनेजमेंट या फिर जो भी प्रोग्राम आप करना था वो आपने कंफर्म कर लिया उस टाइम पे। बट जब हम बात करते हैं इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग की,
और आप बीटेक बैकग्राउंड से थे, तो यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र कैसा रहा? सर पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने लाइक ढूंढा कैसे कॉलेज. सो एवरी डे इट वाज अ हसल. एवरी डे आई नीड टू सर्च कॉलेजेस, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है. और फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है ना सर, अगर गलत कॉलेज में चले गया ना बच्चा, सो ही और शी विल डेफिनेटली सफ़र अगर राइट प्लेसमेंट नहीं मिला तो. So I was searching for the college which will add a value to my करंट प्रोफाइल. current profile and like बहुत ज़्यादा exposure दे सकता है मुझे finance में. So I was like every day I was going through Google, every day I was searching. तो मुझे like Imperial का नाम जब मिला, so I was like okay this is something new, तो देखते हैं एक बार. तो मैंने कुछ कुछ एलुमिनाइज से भी कनेक्ट करने का ट्राई किया थ्रू लिंक्डइन एंड ऑल. तो मुझे पता चला लाइक येस दिस कॉलेज प्रोवाइड्स यू द करिकुलम विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस, जो आपको एक्सपोजर देगा अलग से टू बिकम अ वेरी गुड फाइनेंस इंथुजियास्ट. तो मैंने फिर जब कॉलेज विजिट किया विथ माई पेरेंट्स, सो माई पेरेंट्स कन्विंस्ड मी. हाँ, ये तो मुझे पता है आपकी स्टोरी कि आप कन्विंस नहीं हुए थे, पेरेंट्स ने किया था. Yeah, my parents convinced me to take the admission in this college. So yeah, जहाँ पे like पहले से ही if parents are convinced and I like got convinced through them, so मैंने ले लिया फिर admission and I never regret that decision. तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट होता है खुद के लिए. अगर आप फिनांस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो मार्केटिंग में अच्छा कर रहे हैं, एचआर में कर रहे हैं, डिफरेंट डोमेन्स में करें, बट फिनांस के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना होता है कॉलेज को लेके, जहाँ पे फिनांस में जेन्युइनली अच्छा करिकुलम भी हो और अच्छे प्लेसमेंट्स भी हो. तो दिव्यानी, तीसरा क्वेश्चन ना बहुत बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है पर इन बच्चों को पता नहीं होता है. तो दिव्यानी, आप तो प्रॉपर रिसर्च कर रहे थे कि यार मुझे कोर्स कौन सा करना है, मुझे कॉलेज कौन सा चुनना है, और इसी दौरान जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो करिकुलम का भी आता है. आपने बीटेक किया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सही जगह से पढ़ाई करना, बिकॉज फिनांस के फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे जो कॉमर्स डोमिनेटेड एरिया था. आपने टेक में तो काम किया हुआ था, बट हाँ कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ना, दैट टू विद दैट ऐसे कैंपस जो थोड़ा उस टाइम पे नया था, उतना ज़्यादा नाम नहीं था, बहुत बड़ा डिसीजन था. तो करिकुलम पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आप अभी इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, आप एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो किस तरीके का करिकुलम था? बिकॉज जितने भी मैंने कॉलेज देखे हैं पीजीडीएम के, वो खास तौर पे बोलते हैं कि हमारा करिकुलम जो होता है इंडस्ट्री के साथ अलाइंड होता है, इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है ताकि बच्चा इंडस्ट्री में डे वन से काम कर सके, है ना. तो यहाँ पे प्लग इन वाला कंसेप्ट होता है कि बच्चे को से प्लग इन किया और काम करवाना शुरू किया. तो आपने अब पढ़ाई कर ली है, 2022-24 बैच था, 22-24 बैच था आपका, और फिनांस के फील्ड में आपकी पढ़ाई थी इंपीरियल से. तो इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ओके सर, तो मेरा फर्स्ट जो इम्प्रेशन था कॉलेज को लेके, सो इट वाज गुड बिकॉज ऑफ इट्स करिकुलम ओनली. क्योंकि उनका करिकुलम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस. दे विल प्रोवाइड यू द सब्जेक्ट्स विच आर वेरी इंडस्ट्री सेंट्रिक, जो आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करता है. तो इट वॉज तो वेरी वाइज डिसीजन टू गो विथ इम्पीरियल बिकॉज ऑफ दिस. और मैंने वो अभी मेरी जर्नी में मैंने नोटिस भी किया है कि जो मैंने वहाँ पढ़ाई की है, यहाँ पे आई कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स. सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू वर्क हियर बिकॉज मैंने 2 साल वहाँ पे निकाले हैं वो चीज़ में ऑलरेडी. सो इट वॉज वेरी ईजी टू वर्क हेयर, राइट. नहीं तो यहाँ पे मैंने देखा है जो मेरे साथ यहाँ पे जॉइनीज है, हाउ दे स्ट्रगल डेली बिकॉज ऑफ दोज थिंग, बिकॉज क्योंकि बेस ही उनका बना हुआ नहीं है. दैट इज़ द रीज़न, लाइक यू कैन से करिकुलम इज़ तो वेरी गुड बिकॉज दे विल रिसर्च एवरी टाइम, दे विल एड अप समथिंग न्यू इन देयर करिकुलम. जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है मार्केट में, फिनांस so के एरिया में, yeah, right. so how to implement that in finance so that like finance people can get good exposure of that in industry. So वो भी कर रहे हैं. तो और every time they'll call us, like they'll connect, they will be stay in touch with their alumni. They'll ask us कैसा चल रहा है, how you are working, how is work life. So they'll discuss with us. तो उनको पता चलता है कि मार्केट में क्या कंडीशन है, मार्केट में डिमांड क्या है अभी. सो दे लाइक स्ट्रक्चर देयर करिकुलम लाइक दैट.
ओके Yeah. तो यहाँ पूरा सपोर्ट था कैंपस का और इनफैक्ट yes. पास आउट होने के बाद भी आपसे वो बात कर रहे हैं, Yes. चीजें समझ रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट सवाल बहुत खतरनाक होने वाला है। Okay. तो दिव्यानी, हर कॉलेज के साथ कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। प्लस तो हमने बहुत सारे बता दिए और आगे भी आप बताएंगे कई सारे क्वेश्चंस में। कोई माइनस पॉइंट आपको लगा हो इस कैंपस में? क्योंकि प्लस और माइनस मैंने बोला क्योंकि फिनांस सेंट्रिक कैंपस है ना। Yes. हम जोड़ और गुना और भाग ऐसे कहते हैं ना, हम दोनों की बात कर रहे हैं, राइट। सो आपको अगर माइनस पॉइंट बताना हो इस कैंपस के बारे में तो क्या होगा आपकी नज़रों में? सर ऐसे माइनस तो नहीं बोल सकते हैं, बट येस मैं एक बात बोलूँगी, लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग अ लॉट ओके बिकॉज उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो वो कोई भी अच्छी चीज़ पे लैंड अप नहीं कर सकते, राइट। ट्रू। कभी भी बेस, यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर बेस, तो वो कैसे करोगे? तो इम्पीरियल, अगर मेरा पर्सनल सजेशन है, इफ़ यू वांट टू गो इन इम्पीरियल, please give your everything in this 2 years, your heart, soul, everything. You need to be work hard for this 2 years and you will never regret, you will never regret this decision, I bet this. And यही है कि अगर मैं भी अभी जैसे इंजीनियर थी, आपका बैकग्राउंड खुद का या बेस मेरा बिल्कुल खुद अलग का, था। और आई नो कि मुझे पता था मुझे कुछ भी करके हार्डवर्क तो करना ही है, बिकॉज फाइनेंस वॉज लाइक अनदर वर्ल्ड फॉर मी। तो मैंने खुद स्ट्रगल किया, अकाउंट समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट लाइक स्टाफ वॉज वेरी सपोर्टिव। कितने भी बार डाउट्स पूछने जाओ, कुछ भी करो, इवन आफ्टर दिस कॉलेज आवर्स यू कैन कनेक्ट विद देम, यू कैन आस्क डाउट्स टू देम। सो एक उनका सपोर्ट बहुत मायने था। और यस यही बोलूँगी कि अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है, so be prepared from your mind, you have to give everything to this college for 2 years and you will become and you will achieve something very good after this. तो समझ में आया आपको कि यहाँ पे आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, कितना टाइम, कितना समय, कितनी पावर, कितनी एनर्जी और कितनी बड़ी सोच आप रखना चाहते हैं, तभी आप इस फील्ड में आगे कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। कॉलेज तो पूरा सपोर्ट करने वाला है क्योंकि कॉलेज को भी अच्छे प्लेसमेंट चाहिए। अच्छा प्लेसमेंट आपका होगा तो कल को आपके ही पॉडकास्ट यहाँ पे होंगे हमारे साथ, और हमें भी खुशी होगी कि हम अपनी चीज़ों को आपके साथ बांट पाएं और आपके सफ़र को और भी ज़्यादा क्लियर कर पाएं। सो दिव्यानी, ये ना 5वां क्वेश्चन नहीं है, पहले क्वेश्चन का पार्ट है। मैं पूछना चाह रहा था आपसे बट पूछ नहीं पाया कि ये जो फिनांस की जर्नी होती है, किसी भी कोर प्रोग्राम की जब जर्नी होती है, तो ऐसे बच्चे जो जिनका बैकग्राउंड अलग होता है, जैसे आपका बीटेक बैकग्राउंड था, देन यू अप्लाइड फॉर फिनांस बैकग्राउंड, तो एक गिव अप मोमेंट आता है लाइफ में और एक बाउंस बैक मोमेंट भी आता है। तो वो गिव अप मोमेंट कौन सा था और वो बाउंस बैक मोमेंट कौन सा था, जिसे आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? Okay, sir, I still remember when I got my first rejection in the very first interview. So I was like very heartbroken, like क्यों मेरा क्यों नहीं, right? So I still remember like 12 students cleared that first round and I was not one of them. So I was like where I am lacking, क्यों नहीं हो पाया? तो क्यों नहीं हो पाया का आंसर वॉज दैट आई डिडंट गिव माई 100%, क्योंकि तब तक तो थोड़ा मस्ती मज़े नॉर्मल चिल करने में ही लाइफ गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसके बाद समझ में आया नहीं, अगर कुछ चाहिए तो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे, राइट। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, लाइक थोड़ा वो फेस था जब बुरा लगता था, लोगों के इंटरव्यूज वर गोइंग ऑन and I was not able to crack that and I was not the part of that interviews anymore. So बुरा लगता था, but the thing was कि ठीक है, this is not the end of the life, right? So ठीक है, और अच्छे आएंगे कंपनीज और अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे आगे, so why not to just try. तो मैंने फिर वापस स्टार्ट किया कि करेंगे। मुझे अभी भी याद है सर, जब हमारा करिकुलम पूरा ख़त्म हो गया था, पूरा सेमेस्टर का पढ़ाई ख़त्म हो गया था, सो घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कभी भी पीजी पे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी। तो आई यूज़ टू स्पेंड माई आवर्स इन कॉलेज, आई यूज़ टू स्टडी देयर, बिकॉज वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मिलता था ना मुझे पढ़ाई के लिए, वाइब होती है, वाइब होती थी। टीचर्स आके पूछते थे कुछ डाउट है, कुछ हो रहा है, एंड दे यूज्ड टू मोटिवेट मी every day. I still remember Surya sir will come, peek inside the library and see
लाइक यस देवयानी पढ़ रही है, पढ़ाई कर रहे हो, हम्म। ओके करो करो, ही विल बी लाइक दैट. सो यस, अगर मतलब ठीक है कभी कभी होते हैं लो मूवमेंट्स लाइफ में, बट द थिंग इज यू नीड टू कम बैक, बाउंस बैक, क्योंकि उसी के लिए आए हो आप यहाँ पे, कुछ करना है तो यू नीड टू गिव योर 100%. ट्रू. और मेरा एक ही था कि प्लेसमेंट तो मिलना ही है, मिलना ही चाहिए, अदरवाइज नो पॉइंट एंड नो यूज टू वेस्ट माई 2 years, राइट. कुछ तो करने के लिए आई थी, अदरवाइज प्लेसमेंट तो मुझे बीटेक में भी मिला था, वहाँ पे भी जा सकती थी. तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. यस. ट्रू. बाउंस बैक मोमेंट, आपका Yeah, पहला bounce इंटरव्यू, back, पहला इंटरव्यू yeah. क्या था? And the like जो आपने few crack किया. people are, yeah, and I want to say this, like few people in your life are like this, no, they will motivate you each and every day. And few of my friends were also there with me in this, like नहीं तू कर लेगी, हो जाएगा, हम भी तो कर रहे हैं, like this. तो पहला जब सक्सेस मिला वो दिन कौन सा था और क्या था सक्सेस का पॉइंट, वो भी प्लीज बता दीजिए. Okay, first interview rejected, second interview rejected, third interview rejected. And I Okay. was like क्या हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है. So I was very frustrated. और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं 6 to 7 months घर ही नहीं गई थी. उसके बाद घर इतना पास रह के मैं घर नहीं गई नासिक थी. में ही थे आप? नासिक में ही थी तो भी नहीं. एंड माय पेरेंट्स वर, तू आ क्यों नहीं रही है, कुछ हो गया है. एंड आई वाज लाइक मैं आऊँगी, अभी सीधा ऑफर लेटर लेके आऊँगी, मुझे नहीं आना है उसके पहले घर. सो एक वो होता है ना सर कि अगर आपको है ना अंदर से ज़ील है ना कुछ करने की, तो यू विल डू दैट. ट्रू. कुछ भी करके यू विल डू दैट. ट्रू. और फिर मैंने ना थोड़े दिन सर सब कुछ भूल गई थी, फ्रेंड्स, फैमिली के कॉल्स नहीं उठाना, एवरीथिंग लाइक दैट. आई वॉज वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ, बट आई नो दिस कि ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, राइट. थोड़े दिन साइड में रख दोगे चीज़ें तो कुछ हो नहीं जाएगा, नथिंग विल चेंज. सो मैंने फिर वैसे किया. तो जब आई रिमेंबर HCL टेक का जब हम लोगों ने फॉर्म्स भरे थे, तो आई वॉज लाइक देवयानी दिस इज़ द कंपनी, यू नीड टू गो इन दिस एनी हाउ, बिकॉज यहाँ पे मुझे मेरा बीटेक प्लस मेरा मास्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं एक्सपोज कर पाती. तो दिस वॉज द ओनली कंपनी. तो फर्स्ट मोमेंट जेडी देख के हुआ आपके दिमाग में कि जेडी तो मुझे मिल गया HCL टेक का, राइट? यस. तो फिर आई वॉज लाइक ओके लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस. तो पहला राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड वॉज ग्रुप डिस्कशन राउंड. तो वहाँ पे दे दिया, वो बस ऐसे ही दे दिया, कुछ पता नहीं था कि ग्रुप डिस्कशन कैसे देना है, बट दे दिया. बट द गुड थिंग वॉज कि हम लोग का प्रैक्टिस जो होता है ना, पहले से प्रैक्टिस लेते थे टीचर्स कि हाउ टू क्रैक ग्रुप डिस्कशंस, what you need to like what are the do's and don'ts of group discussion, how to present yourself. So like everything in group discussion is about presentation, right? तुम भले एक लाइन बोलो बट वो impactful होना चाहिए. It's like that. And I hardly spoke for 30 seconds in group discussion. Just 30 seconds? Yes. जेडी में और उसके जीडी में. एंड देन उसके बाद मुझे पता चला सेकेंड राउंड नहीं होने वाला है इस चीज़ का. एंड आई वॉज लाइक 30 seconds ही बोला है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लाइक दैट. तो आई रिमेंबर 4 students गॉट सेलेक्टेड. इवनिंग में ही रिजल्ट आ गया था एंड आई वॉज वन ऑफ दोज. सो आई वॉज लाइक चलो हुआ है या हुआ. देन उसके बाद सडनली मेल आया कि कल असेसमेंट है. एंड आई वॉज लाइक व्हाट, लाइक कैसे प्रिपेयर करेंगे. होल नाइट आई स्टडीड, होल नाइट. आफ्टर गेटिंग 91 percentile in CET, still I was not confident enough to give the assessment. तो आई वॉज लाइक क्या करूँ, बट स्टिल आई वॉज लाइक हो जाएगा. तो आई स्टार्टेड आई वॉज डूइंग. फिर ओके सुबह आई गेव द असेसमेंट, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर गिविंग द असेसमेंट कि पक्का हो ही जाएगा. देन जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद आई वॉज on the other cloud. I was on the moon because I was the only person who got selected. I was the only person who got selected for the interview round. तो यहाँ पे हार्ड वर्क पेज ऑफ, ये हमेशा होता है. आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप टाइम देंगे, जितना आप संघर्ष करेंगे, उसका आपको हमेशा फल तो मिलना ही है. और यही देखा हमने दिव्यानी की
स्टोरी में। दिव्यानी, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पिछले क्वेश्चन में अपना स्ट्रगल बताया। आपने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने प्लेसमेंट को लेके, और हर बच्चा जो हमसे बात करता है किसी भी कैंपस को लेके, उसके दिमाग में पहला और आखिरी क्वेश्चन प्लेसमेंट को लेके होता है कि सर मेरा प्लेसमेंट तो लग जाएगा, आरओआई तो मिल जाएगा, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तकरीबन तकरीबन 1 साल हो चुका है आपको कंपनी में काम करते हुए भी। तो प्लीज़ ये आरओआई और प्लेसमेंट के क्वेश्चन पे आप जवाब दीजिए। सर प्लेसमेंट्स तो मतलब अगर आप ले रहे हो मास्टर्स के लिए एडमिशन, प्लेसमेंट इज़ द वन थिंग विच यू नीड, कुछ भी करके चाहिए ही। तो वो तो जैसे मुझे भी चाहिए था। तो प्लेसमेंट्स होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, आपका प्लेसमेंट हो भी जाएगा, बट द थिंग इज़ पेशेंस। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं घर नहीं गई थी, अगर मैं तब शायद घर चली जाती तो मैं कंफर्ट जोन में चली जाती एक, और फिर शायद हो ही नहीं पाता मेरा प्लेसमेंट, राइट। तो आपको जो चीज़ के लिए आप कर रहे हो ना, डेडिकेटेड हो, करते रहो, फॉर श्योर इट विल पे ऑफ, फॉर श्योर। और आपको प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा, बिकॉज बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं, और वो भी सेल्स में। तो फाइनेंस वाले का कभी सेल्स में तो होता नहीं है, प्रॉपरली फाइनेंस, कोर फाइनेंस में ही होगा प्लेसमेंट। तो उसके लिए यू डोंट वरी अबाउट इट, बट यही है, बी वेरी डेडिकेटेड, बी हार्ड वर्किंग, डू योर हार्ड वर्क, मिलेगा, पक्का मिलेगा प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दिव्यानी एक और क्वेश्चन है मेरा, कॉलेज का क्या रोल रहा प्लेसमेंट में? कॉलेज ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? और कई बच्चों को जैसे नहीं भी हो पा रहा था, फर्स्ट राउंड नहीं हुआ, सेकंड राउंड नहीं हुआ, थर्ड राउंड भी नहीं हुआ, तो उस केस में कॉलेज क्या रोल प्ले कर रहा था? वरुण सर, कॉलेज लिटरली जैसे हम लोगों का मॉक इंटरव्यूज़ होते थे, तो हम लोग रेज्यूमे लेके जाते थे हमारा, तो रेज्यूमे पे भी बताते थे हमारे सर कि यहाँ पे ये गलत है, ये सही कर लो। सो रेज्यूमे बिल्डिंग भी होता था, तो उस पे इतना छोटा पार्ट से वर्कशॉप्स लेके होते। बड़े पार्ट तक। हाँ। यस। उसके बाद जैसे ग्रुप डिस्कशन राउंड्स कैसे होंगे, तो उस वो भी होता था। 30 सेकंड बोला था आपने। यस। हम्म। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस वहीं से आया था, राइट, कि 30 सेकेंड्स बोलने के बाद भी हो गया, वहीं से कॉन्फिडेंस आया था। और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे टाइम टू टाइम, सो दैट कि पता चले। और जैसे कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद कॉर्पोरेट में रह के आए, तो उनको पता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो वो अच्छे से वैसा हम लोग को गाइड करते हैं कि ये पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो, ऐसे फ्रेम कर सकते हो। तो बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है। तो यस, और अकाउंट्स के बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस, तो उसके लिए भी टीचर्स बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं। कभी भी उनको कॉल करके पूछ सकते हो, जब कॉलेज में रहते हैं वो तब पूछ सकते हो। तो यस, कॉलेज तो इज़ वेरी सपोर्टिव, बस द थिंग इज़ यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट, यू विल गेट द राइट थिंग। तो अगर आपके पास पेशेंस है और आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, अपना 100% दे रहे हैं, और यहाँ पे तो आपको अच्छे गुरु भी मिल रहे हैं, कहा दिव्यानी ने कि हार्डकोर अकाउंट से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ना, समझना और मेहनत करना और पेशेंस भी रखना की रहने वाली है आपके प्लेसमेंट की। आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज की चर्चा हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बट हम आपकी डिमांड पे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी लेके आए, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब मिलना ज़रूरी होता है। हमने हार्डकोर पढ़ाई की, प्लेसमेंट्स की, सबकी बातें कर ली, बट कुछ बातें हैं जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है। तो दिव्यानी, पहला क्वेश्चन होने वाला है रैपिड फायर का, कि जब हम बात करते हैं फिनांस की तो बहुत पढ़ाई 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 तो दिमाग में रहता है, तो क्या थोड़ी बहुत मस्ती भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे? थोड़ी बहुत नहीं सर, बहुत मस्ती एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक फ्रेशर्स पार्टी होता है, एनुअल फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स वीक होता है, तो बहुत कुछ होता है, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है। मतलब जर्नी रोलर कोस्टर की तरह तो रहेगी, बट हाँ, मस्ती मजाक सब कुछ लगता यस, रहेगा। एंड द थिंग इज यू शुड ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि कल असेसमेंट देना है, कल कुछ असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आज नहीं जाएंगे हम कॉलेज, आज मस्ती नहीं करेंगे। डोंट बी लाइक दैट। हो जाता है असेसमेंट, ये सब रात को बैठ के कर सकते हो, बट मस्ती भी करना ज़रूरी है। दिवानी, हॉस्टल लाइफ और पुणे के कल्चर को लेके क्या बताना चाहेंगे आप? सर हॉस्टल लाइफ तो बहुत अच्छा था, बिकॉज फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन गए थे। एंड यस, एक कंसर्न होता है पेरेंट्स को कि सेफ़ है नहीं Right. है, बट दैट प्लेस इज़ वेरी सेफ़। हम लोग कभी रात को भी कुछ मन कर गया कि कुछ खाना है पीना है, वी कैन गो, वी कैन ईट आउट, तो कुछ नहीं, इट इज़ वेरी सेफ, बहुत अच्छा है, यू कैन स्टे देयर। दिव्यानी, इंटर्नशिप हर बच्चे के दिमाग में रहता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की थी? सर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। जैसे मेरा कैनरा बैंक में हुआ था, तो लाइक
ऑफिस आवर्स की तरह होता था प्रॉपर. यू हैव टू गो बाय 9 एंड यू विल बी बैक आफ्टर 6 ओनली. तो प्रॉपर उसमें हम लोग को पता चलता था कि कॉर्पोरेट में रहते कैसे हैं एंड वहाँ पे जाके हाउ यू नीड टू बिहेव विथ कलीग्स एंड ऑल दोस स्टफ. तो यस, बहुत अच्छा है. और कॉलेज लाइक इंटर्नशिप्स में भी हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है. लाइक एवरी डे, एवरी टाइम दे कम अप विथ न्यू दिस वेंचर्स की जहाँ पे आप जाके कर सकते हो इंटर्नशिप्स. तो यस. दिव्यानी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स रिलेटेड नहीं रहता है. उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको एमबीए करना चाहिए या मैनेजमेंट करना चाहिए, पीजीडीएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, जैसे कि अभी पता ही चल गया होगा सबको कि मेरा बीटेक बैकग्राउंड है. तो यस, एज आई टोल्ड, हार्ड वर्क इज़ द की. तो कहीं पे भी जाओ, आप कुछ भी करो, हार्ड वर्क अगर किया. एंड यस, व्हाई नॉट मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो बहुत पाथ्स ओपन करता है आपके लिए बाद में. तो इट विल नॉट लाइक, यू विल नॉट बी स्टिक टू ओनली वन रोल. आप बहुत ज़्यादा जगहों पे एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बाद, राइट? तो यस, यू कैन गो विथ मैनेजमेंट. और यस. तो अब हमारे पॉडकास्ट का अंत आ चुका है और दिव्यानी क्योंकि इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, एक बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं और इनका फील्ड इन्हें पसंद भी है काफ़ी ज़्यादा, तो इनसे बेहतर एक एडवाइस कोई नहीं दे पाएगा इस साल के बच्चों के लिए. तो दिव्यानी, इन बच्चों को जो हमें देख रहे हैं या पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? फर्स्ट तो विल बी डू हार्ड वर्क. Yes, aligned with smart work, of course. And second will be never give up on your learning attitude. Because मुझे अभी पता चला है लाइक कॉर्पोरेट में आने के बाद कि यहाँ से जो मेन लर्निंग है यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कॉर्पोरेट में आने के बाद whatever you have studied in college is okay, but यहाँ पे आने के बाद new life will start, new learning will start, and you need to be like very adaptive in nature, very adaptive. तो आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ी थी दिव्यानी और दिव्यानी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमने पूरी तरीके से कोशिश की कि आप तक हर वो जवाब पहुंचा पाएं जो इस साल इंपीरियल या फिर किसी भी कॉलेज की फिनांस की जर्नी में आपको मदद कर पाए. आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए हों, पर फिर भी अगर आप किसी सवाल के साथ अभी भी बैठे हैं, कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, कोई चिंता आपको सता रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और बातें करके इन चीज़ों को क्लियर करते हुए अपना रास्ता आसान बना सकते हैं. आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है और जहां भी आप जाएं वहां पे आपको बेहतरीन प्लेसमेंट मिले, यही हमारी मनोकामना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. बेस्ट ऑफ लक.